नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग पढ़ेंगे साइंस में, रसायन विज्ञान का है और इसमें टोटल भी है तो टेस्ट पेपर 15 है ये, ठीक ना। इसमें 39 या 40 क्वेश्चन है, तो हम लोग 40 क्वेश्चन का एमसीक्यू लगाएंगे। चलिए, क्वेश्चन है रबड़ के संश्लेषण में निम्न का प्रयोग किया जाता है, ठीक ना। एसिटिलीन, आइसोप्रीन, एथिलीन और अमोनिया। तो इसका आंसर हो जाएगा आइसोप्रीन होता है। रबड़ के संश्लेषण में इस आइसोप्रीन का प्रयोग किया जाता है। आगे हम लोग देखेंगे सोने के आभूषण बनाते समय इनमें मिलाया जाता है कौन सा, तो तांबा मिलाया जाता है, ठीक है ना। इसका आंसर ए हो जाएगा। और आगे नायलॉन बनाने में प्रयुक्त कच्चा पदार्थ है एथिलीन, एडिपिक अम्ल, यूरिया, फॉर्मेल्डिहाइड। तो इसका आंसर बी हो जाएगा एडिपिक अम्ल। नायलॉन बनाने में प्रयुक्त कच्चा पदार्थ होता है एडिपिक अम्ल। मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, दोनों इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। यह एक रासायनिक परिवर्तन है। आगे हम लोग देखेंगे आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? सोडियम, मैग्नीशियम, बेरियम, स्टासियम। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। सी। कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? उदरपातन, आसवन, वर्णलेखन, निर्वात आसवन। तो इसका हो जाएगा ये हो जाएगा उदरपातन के द्वारा शुद्ध किया जाता है। सातवां है कि निम्न में कौन सी धातु सदैव मुक्त अवस्था में पाई जाती है? कौन सी धातु? सोना, यूरेनियम, पारानियन। तो इसका आंसर ए हो जाएगा सोना सदैव मुक्त अवस्था में पाई जाती है। पुराने तैल चित्रों के रंगों को किस फिर से उभारने में काम आता है? सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोजन परऑक्साइड, भारी जल, सिरके का अम्ल। तो इसका आंसर बी हो जाएगा हाइड्रोजन परऑक्साइड। आगे हम लोग देखेंगे नौवां के निम्न में से कौन सा तत्व सभी रंगीन यौगिक बनता है, ठीक ना। कौन बनता है? क्रोमियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, सोडियम। तो इसका आंसर 9 का हो जाएगा ए, क्रोमियम। आगे हम लोग देखेंगे 9वां है कि सबसे हल्का तत्व, ये पूछता है सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन, हीलियम, सोडियम, पोटेशियम। तो इसका आंसर ए हो जाएगा हाइड्रोजन, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, और आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। सोना किस अम्ल में घूम जाता है? सोना जो है किस अम्ल में घूम जाता है? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल में, सांद्र नाइट्रिक अम्ल में, अम्लराज में, एसिटिक अम्ल में। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अम्लराज में घुल जाता है। आगे हम लोग देखेंगे तियासलाई में प्रयुक्त होता है लाल फास्फोरस, सफेद फास्फोरस, सोडियम, पोटेशियम। तो इसका आंसर हो जाएगा लाल फास्फोरस होता है। 12 का ए हो जाएगा। युद्ध में प्रयोग की जाने वाली गैस ल्यूसाइट होता है, ल्यूसाइट बनाई जाती है क्लोरीन, अमोनिया, एसिटिलीन से, नाइट्रोबेंजीन से। तो 13 का हो जाएगा सी, ठीक है ना। 13 का सी एसिटिलीन से, ठीक है। लार में पाया जाने वाला एंजाइम जो स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है? माल्टेज, जाइमेस, लिपेस, इरेप्सिन। तो 14 का ए हो जाएगा माल्टेज। लार में पाया जाने वाला एंजाइम जो स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है वह है माल्टेज। आगे हम लोग देखेंगे पेट्रोल में विषैला मिश्रित पदार्थ है ब्यूटेन, टेट्राएथिलेट, नाइट्रोक्वीन और डीडीटी। तो इसका आंसर 15 का हो जाएगा बी, टेट्राएथिलेट होता है, विषैला पदार्थ होता है पेट्रोल में। 16 है कि शुद्ध धुलाई ड्राई क्लीनिंग में काम आता है? नाइट्रोबेंजीन, बेंजीन, मेथिल अल्कोहल, क्लोरोबेंजीन। ड्राई धुलाई में शुष्क धुलाई में ड्राई क्लीनिंग में काम आता है नाइट्रोबेंजीन, बेंजीन और मेथिल अल्कोहल और क्लोरोबेंजीन। तो 16 का हो जाएगा बी, बेंजीन का काम आता है, ठीक है ना। आगे दवा में काम आता है बेंजोइक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, फिक्रिक अम्ल, अम्लराज। दवा में, तो इसका आंसर हो जाएगा बेंजोइक जो अम्ल है दवा में काम आता है। आगे सबसे अधिक संख्या में किस तत्व के यौगिक है? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन, सल्फर। सबसे अधिक तत्व किसमें है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कार्बन में, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे हाइबर विधि से अमोनिया को निर्माण में निम्न उत्प्रेरक प्रयोग में लाया जाता है? लोहा, प्लेटिनम, एल्यूमिना, जलवाष्प। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, हाइबर विधि में अमोनिया के निर्माण में निम्न उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है वह लाया जाता है वह है लोहा, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ए। नीला स्याही बनाने में प्रयोग किया जाता है रेड लेड, फेरस सल्फेट, ब्लीचिंग चूर्ण, नीला थोथा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, फेरस सल्फेट होता है। नीला स्याही बनाने में प्रयोग किया जाता है फेरस सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। रेयान रेसे तैयार किए जाते हैं? रेयान रेसे तैयार किए जाते हैं सेलुलोज में, बैकलाइज में, यूरिया में, फॉर्मेल्डिहाइड में। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सेलुलोज। रेयान रेसे तैयार किए जाते हैं सेलुलोज से। नाभि का आकार होता है 10 का पावर -10, 10 का पावर -5, 10 का पावर -9, 10 का पावर -15 है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 10 का पावर -15 मीटर होता है नाभि का आकार। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन निम्न अस्थायी कण है, निम्न में से अस्थायी कण है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये सभी। तो 23 का हो जाएगा सी, न्यूट्रॉन।
ठीक है। देखिए एक चीज इसमें होता है कि अगर मान लीजिए इसमें एक परमाणु है, उसमें प्रोटॉन रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है ना, पूछता है ये क्वेश्चन में, और इलेक्ट्रॉन बाहर रहता है, बाहर कक्ष में घूमता रहता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये पूछता है, ये देखिए ये धनायन होता है, ये जो होता है माइनस में होता है, ऋणात्मक होता है, ये न्यूट्रल आता है, मतलब कि ये न धनायन है न न्यूट्रॉन है, ये इसीलिए नाम इसका न्यूट्रॉन पड़ा है, ठीक। तो परमाणु जब भार का दोनों का योग होगा तो परमाणु का भार होगा, इसका भाग नहीं लिया जाता है, ठीक है ना। तो इसका न्यूट्रॉन हो गया सी, अस्थायी कण है। आगे हम लोग देखेंगे किसी परमाणु के गुण निर्भर करते हैं प्रोटॉनों की संख्या पर, परमाणु भार पर, न्यूट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर। तो 24 का हो जाएगा डी, इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर हो जाएगा, परमाणु के गुण निर्भर होते हैं इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर, तो 24 का हो जाएगा डी। 25 हो जाएगा, देखिए किस विटामिन के जलीय विलयन का रंग गुलाबी होता है, किस विटामिन के जलीय विलयन का रंग गुलाबी होता है, विटामिन 1, 12, 6 और 2 है, विटामिन 2। तो चलिए विटामिन है, ये सब विटामिन लिखा है, विटामिन 12 है, 1 है, 12 है, 6 है, 12 है, 2 है, तो इसका आंसर 25 का बी हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। विटामिन लिख दिया है गलत से। चलिए आगे देखते हैं। सबसे हल्की धातु है, सबसे हल्की धातु पोटेशियम, लिथियम, सोडियम, एल्युमिनियम, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 26 का बी हो जाएगा लिथियम। आगे हम लोग देखेंगे बिले, वसा बिले होते हैं जल में, वसा बिले होते हैं जल में, कार्बोटेट्राक्लोराइड में, मिट्टी के तेल में, नाइट्रिक अम्ल में, तो 27 का बी हो जाएगा, कार्बोटेट्राक्लोराइड में वसा बिले होते हैं। एस्पिरिन बनाई जाती है एसिटिक अम्ल में, थैलिक अम्ल में, अजैलिक अम्ल में, नाइट्रिक अम्ल में, तो इसका आंसर हो जाएगा 28 का बी हो जाएगा, थैलिक अम्ल में। एस्पिरिन बनाई जाती है थैलिक अम्ल में। एस्पिरिन का रासायनिक नाम है एसिटिक अम्ल, ट्राइक्लोरोमेथेन, एस्कार्बिक अम्ल, एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल, तो इसका आंसर हो जाएगा 29 का डी, एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल होता है। सबसे भारी धातु जो होता है लिथियम है, ओस्मियम है, आयरन है, सिल्वर है, तो इसका आंसर हो जाएगा 30 का बी हो जाएगा, ओस्मियम सबसे भारी धातु, ओस्मियम सबसे हल्का धातु, लिथियम। एक क्वेश्चन आया था इससे पहले वाले में, ठीक है। स्ट्रेप्टोमाइसिन के खोज करता है एडवर्ड जेनर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, बॉक्समैन, चैडविक, तो इसका आंसर हो जाएगा 31 का सी हो जाएगा, बॉक्समैन। आगे हम लोग देखेंगे जल का शुद्धिकरण किया जाता है, जल का शुद्धिकरण किया जाता है अमोनिया द्वारा, क्लोरीन द्वारा, हाइड्रोजन द्वारा, ऑक्सीजन द्वारा, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, क्लोरीन द्वारा, 32 का बी हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे 33 से सबसे अधिक विद्युत ऋणीय तत्व है सोडियम, लिथियम, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, तो इसका फ्लोरीन हो जाएगा डी, सबसे विद्युत अधिक माने विद्युत ऋणीय तत्व है। आगे हम लोग देखेंगे रासायनिक प्रयोगशाला स्थित है, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला नई दिल्ली, लखनऊ, पूना और कलकत्ता में, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पूना में, ठीक है ना। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला है पूना में। आगे फ्रियान के रासायनिक नाम है फ्रियान, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, टेट्राक्लोरोमेथेन और फ्लोरल और डीडीटी, तो ऑप्शन हमें 35 का हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्लोरोफ्रियान का नाम रासायनिक नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आगे हम लोग देखेंगे टेफ्लॉन किसका बहुलक है, एथिलीन, स्टाइलिन, ब्यूटाडाइन और टेट्राफ्लोरोएथीन, तो 36 का हो जाएगा डी, 36 का टेट्राफ्लोरोएथीन होता है टेफ्लॉन का बहुलक है। संश्लेषित रेशा है रेयान, रेशम, सेलुलोज, ऊन, संश्लेषित रेशा है तो इसके रेयान का है, संश्लेषित रेशा जो होता है रेयान का होता है। कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड है, ये हाइड्रोजन क्लोराइड है, तो 38 का हो जाएगा बी, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल, ठीक है। तो आगे हम लोग बढ़ेंगे। दिया है कि समुद्र जल में नमक किस विधि द्वारा तैयार किया जाता है, उदर्वपातन, वाष्पीकरण, क्रिस्टलीकरण, आसवन, तो समुद्र जल में नमक किस विधि द्वारा तैयार किया जाता है, तो 39 का हो जाएगा बी, वाष्पीकरण के द्वारा। ये है 29 और इतना ही क्वेश्चन है इस 15 नंबर टेस्ट में, ठीक है। तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब करें और अपने भाई का मनोबल बढ़ाएं, अपने